हमारे भारत के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हमने देखा है कि कश्मीर, वहां तो नाम मात्र के हिंदू बचे हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू 1, 2 या 3% हैं। और हमारे देश में एक संविधान में व्यवस्था की गई, जो कि देश की आजादी के बाद तो नहीं थी, लेकिन बाद में उसको जोड़ दिया गया और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय एक बनाया गया। इसी तरह अल्पसंख्यकों को सुविधा देने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया और इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से यह व्यवस्था की गई कि इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कुछ सुविधाएं, जैसे कि उनकी शिक्षा और उनके देखभाल के लिए एक बजट जारी किया जाए और ये आयोग ये भी चीज देखे कि कहीं किसी राज्य में अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है। उसके लिए ये आयोग को बाकायदा ये ताकत दी गई कि वो ऐसे मामलों की सुनवाई भी करे और इसके लिए न्यायपालिका के जरिए वैसे लोगों को सजा दिलाने का काम, जो जिस तरह से हमने देखा कि अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, उसके जरिए वहां उनको राहत देने की कोशिश की गई। अब सवाल उठ रहा है कि ये जो बनाया गया था आयोग, या जो ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया था, तो अल्पसंख्यक कौन? अब ये हमारे संविधान में पहले से लिखा हुआ है। उसमें जो अल्पसंख्यक को लिखा गया है, उनमें यह कहा गया कि इस देश के मुस्लिम, जैन, बौद्ध और सिख ये इस देश के अल्पसंख्यक माने जाएं। लेकिन अब नए सिरे से यह बहस छिड़ी कि क्योंकि देश की आजादी के बाद जब ये चीजें आई हैं, उस समय वाकई में हिंदू जो है हर राज्य में बहुसंख्यक थे, लेकिन आज की स्थिति हमने देखा है कि देश की आजादी के बाद से जिस तरह से आतंकवाद का जो हमला है वो हिंदुओं पर है। कश्मीर की भी आज ये हकीकत है, बेशक इसको कोई सरकार माने या ना माने, वो हमला हिंदुओं के विरुद्ध है। वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो पिछले जब देश आजाद हुआ तब से चल रहा है और उसके कारण से आज वहां नाम मात्र के हिंदू बचे हैं। तब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय और एक प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में यह एप्लीकेशन लगाई कि क्योंकि अल्पसंख्यक कभी इस देश के अंदर, जो मैंने बताया, सिख और मुस्लिम, जैन और बौद्ध थे, लेकिन आज कई राज्यों के अंदर यह स्थिति है और यह हमारे संविधान में है कि अगर राज्यों में हिंदू कोई भी अल्पसंख्यक है, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों ना दिया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसको लेते हुए राज्यों से इसमें उनकी राय मांगी गई थी और उसमें जो है ये कहा गया कि भाई ऐसे जो 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां अल्पसंख्यक अवस्था में आज हिंदू है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्यों ना इनको अल्पसंख्यक के दर्जे के तहत कुछ छूट दी जाए। जब देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से यह एप्लीकेशन में लिखा गया है कि जिस तरह से इस देश के अल्पसंख्यकों को अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ाने के लिए विद्यालय में छूट है, जैसे हम देख रहे हैं कि सिखों के द्वारा जो संचालित कई विद्यालय हैं उसमें वो अपनी पढ़ाई करा सकते हैं। इसी तरह मदरसे इस देश में खुले हुए हैं जहां वो अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत में ही जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां भी कोई श्रीमद् भगवत गीता या रामायण या वेद उपनिषदों को नहीं पढ़ा सकता और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब राज्यों से इसमें जवाब मांगा तो राज्यों ने इसमें कोई भी जवाब नहीं दिया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि हम एक तारीख निश्चित करते हैं, यदि अगली तारीख तक ये राज्य जवाब नहीं देते हैं तो हम ये मानेंगे कि राज्यों को इस बारे में कुछ नहीं कहना है और फिर हम इस मामले को लेकर निर्णय करेंगे। तो आपको बता दूं, ये जो राज्य हैं जिसमें अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू रह रहा है इस समय, वो हैं लद्दाख जहां मात्र 1% हिंदू है, मिजोरम 2.75, लक्षद्वीप में 2.77, कश्मीर में मात्र 4% हिंदू बचा। कश्मीर अगर मैं बोल रहा हूं तो अब आप इसमें जम्मू भी जोड़ लें तब जाकर यह स्थिति है। खाली अगर कश्मीर की बात करें तो वो जो जनसंख्या है जम्मू कश्मीर की मिलाकर मानी जाती है, वहां बहुत कम संख्या ये हिंदुओं की बची हुई है। नागालैंड में 8.7, मेघालय में 11.52, अरुणाचल प्रदेश में 29% और पंजाब में 38% है।
मणिपुर में 41.2% हिंदू बचा है। और इस स्थिति को देखते हुए जो याचिकाकर्ता हैं, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर ने तो इस बात को अध्यात्म से जोड़ते हुए कहा है, वहीं जो अश्वनी उपाध्याय हैं, जो PIL कई मामलों पे डालते आए हैं, उनका भी ये कहना है कि जब इस देश में संविधान की बात होती है तो वैसे तो संविधान का मतलब है सबके ऊपर एक जैसा कानून, संविधान, वो इसको खुलकर कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो देश की आजादी के बाद, अगर आज भी आप मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे रहे हैं, जबकि उनकी कई राज्यों में तो जो जनसंख्या है वो 40 से 50% तक पहुंच चुकी है, और इसलिए इसको राज्यवार देखना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए कश्मीर, अगर आप कश्मीर में देखेंगे, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू रीजन को अगर छोड़ दें तो कश्मीर में जो हिंदू है वो 4% के करीब बताया जा रहा है। अगर वहां मुस्लिम देखेंगे तो इसका मतलब 96% हो गया। अब भी वो अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, अब भी वो मदरसे खोल सकता है, अब भी वो अपनी धार्मिक पुस्तकों को वहां पढ़ा सकता है, और अभी भी केंद्र सरकार से जो बड़े बजट जारी होता है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, वो वहां उनके लिए यूज होता है। इसी तरह आपको बताएं, जो कई राज्यों में, अब जैसे सिख हैं वो अल्पसंख्यक कैटेगरी में हैं, लेकिन क्या पंजाब में भी वही स्थिति है? पंजाब ऐसा राज्य है जहां हिंदू 38% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वहां 62% सिख हैं, लेकिन पंजाब में 62% सिख होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक का उनको दर्जा है। जबकि वहां अल्पसंख्यक कौन होना चाहिए? वहां हिंदू होना चाहिए। कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए। और इसीलिए जो राज्यवार ये आंकड़े मैंने बताए, जैसे कि लद्दाख, वहां 1% है, वहां बाकी बौद्ध हैं या तो मुस्लिम हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा हिंदू को नहीं है। और अगर ये मिल गया तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कम से कम जो हिंदू गुरुकुल हैं वो अलग, लेकिन सरकार की मदद से चलने वाले विद्यालय, उसमें भी हिंदू धार्मिक पुस्तकों का पाठन पठन हो सकता है। यह व्यवस्था दी जाएगी क्योंकि अल्पसंख्यकों को यह छूट है, और यही मांग की जा रही है। लेकिन इसमें जिस तरह से राज्य उदासीनता दिखा रहे हैं, मतलब केस को टालना, बात को टालने की बात चल रही है, उनको लगता है कि इस मुद्दे पर अगर कोई जवाब ना भी दें तो क्या है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है तो सुप्रीम कोर्ट को तो निर्णय करना ही पड़ेगा। हालांकि अब देख रहे हैं कि इसको प्राथमिकता उतनी नहीं दी जा रही है, लेकिन ठीक है, जो सुनवाई हो रही है इसमें यह कहा गया है। भैया आपको यह भी बता दूं कि जो अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम वो 1992 में संसद के द्वारा पास हुआ था, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय वो 29 जनवरी 2006 को ये बनाया गया था, और इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को शामिल किया गया था। जबकि जो अल्पसंख्यक की बात जैसे मैं कर रहा हूं वो राज्यवार होना चाहिए था। भाई आपने एक ठप्पा लगा दिया, ये फला आदमी अल्पसंख्यक है। अब जैसे मैंने कहा लद्दाख में वहां बौद्ध बहुसंख्यक है, लेकिन उसके बाद भी राज्य का दर्जा क्योंकि राज्य के हिसाब से दिया नहीं गया है, और संसद ने पास कर दिया तो कानून बन गया और वो इंप्लीमेंट है। तो वो अपने आपने देखा कि जो वहां विद्यालय हैं उसमें वो वहां अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ा सकते हैं। केंद्र की तरफ से जो बजट जाता है उसको खर्च कर सकते हैं, और इसी को लेकर के ये मांग उठी है। और अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो अभी तक कानून के जानकार, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे जब बात पूछते हैं वो कहते हैं भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो तथ्यों पर बात करता है और मामला तो बिल्कुल बनता है। ये एक जायज मांग है कि जब कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा और सुविधा क्यों ना मिले, उनके उत्पीड़नों पर बात क्यों ना की जाए, उनके लिए भी इस तरह का एक आयोग गठन क्यों ना किया जाए। और अगर आयोग गठन है अल्पसंख्यक का तो इसमें हिंदुओं की सुनवाई क्यों ना हो। कई राज्यों में उनका शोषण हो रहा है। खासतौर पे हम कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं, वहां देखिए किस तरह की टारगेट किलिंग हो रही है। अब वो टारगेट किलिंग जम्मू रीजन में भी पहुंच गई है। उनको वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको मार दिया जाएगा, और अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिल रहा है तो भूखे मरने की नौबत आ रही है, लेकिन उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। सरकार कहती है साहब हमारे हाथ कानून से बंधे हैं,
क्योंकि कानून यह कहता है कि यदि आप विद्यालय नहीं आए तो घर बैठे वेतन आपको कैसे दे दें। हालांकि हमने यह भी देखा है कि आधा ही सही, लेकिन कोविड के टाइम में लोगों को घर बैठे वेतन भी मिला है। सरकार ने ही कई प्राइवेट को, कंपनी हो या विद्यालय हो, उनको कहा कि भाई आपको देना पड़ेगा। तो भाई जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये जो हिंदू हैं जो किसी ऑफिस में काम करते थे या विद्यालय में, इनको भी ऐसी सुविधा दे दो, इनको किसी ऑनलाइन क्लास में लगा दो, ऑनलाइन क्लास दे देंगे, इनको आप वेतन दे दीजिए। जब तक इनकी जान की सुरक्षा नहीं कर पाए तब तक ये व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर ठप्पा लगा है बहुसंख्यक हिंदू, और इसलिए उनके लिए कोई इस तरह का चिंतन नहीं करेगा। उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस फाइनल हो जाएगा तो शायद फिर सरकार इस पर कुछ कर पाए। और जैसा कि सरकार के पास तो ताकत है संसद की, संसद में चाहे तो वो कानून को बदल सकता है, और जो इसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया है या अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है, इसमें भी बदलाव करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार सरकार कोई कदम उठाती है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। पिछले दिनों हमने कई ऐसे कानूनों को देखा है कि जब मोदी सरकार ने वो कानून बनाने चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अड़ंगा लगा दिया। और इसलिए शायद याचिकाकर्ता सीधा सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि भाई जहां से कानून बनता है, अगर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच ये आपस की तनातनी में हिंदुओं का नुकसान होता रहेगा तो ये ठीक नहीं है। और इसलिए पीआईएल के जरिए भी और देवकीनंदन ठाकुर जी के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई गई है, और उम्मीद है इस पर कुछ अच्छी खबर हिंदुओं को मिल सकती है। वंदे मातरम।